मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में चंदन अपनी पत्नी फुलवा के साथ रहा करता था। चंदन एक साधारण और जिम्मेदार आदमी था। वैसे तो चंदन दिहाड़ी मजदूर था, हमेशा मेहनत और लगन से काम किया करता था। उसके साथ ही मंगलू और गणेश हमेशा उसका मजाक बनाया करते थे। अरे चंदन, कहाँ जा रहे हो? आज बहुत काम किया है तुमने, अपने किए हुए का फल तो लेकर जाओ। चंदन, देखो मैंने तुम्हारे लिए इस टोकरी के नीचे केक रखा है, इसे ले लो। अरे वाह, ये तो वही केक है ना जो लोग अपने अपने जन्मदिन पर या खास अवसर पर काट कर जश्न मनाया करते हैं। लाओ लाओ, मुझे भी दे दो। जैसे ही चंदन उस टोकरी को उठाता है, या मेढक, मम्मी बचाओ। देखा कैसे बेवकूफ बन गया, हमेशा ही हमारे चंगुल में फंस जाता है। ये तो है ही बुद्धू, चलो हम अपना काम करते हैं। हमेशा ही चंदन के साथ सब ऐसा ही करते थे। यहाँ चंदन कहाँ रहता है भाई? कौन चंदन? हमारे गांव में बस एक ही चंदन है, लेकिन वो तुम्हारे किस काम का? बताओ तो, चंदन कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम करवाना है। अगर वो कर देगा तो समझो माला माल हो जाएगा। लगता है ये भी कोई बेवकूफ है और चंदन को ढूंढते हुए यहाँ पर आया है। क्या सोच रहे हो भाई, बता दो। वो दरअसल चंदन बाहर गया है, तुम मुझे बताओ क्या काम है, मैं सारा काम पूरा कर दूंगा। चंदन मेरा ही दोस्त है। वो क्या है कि चंदन को मुझे एक बड़ी सी पुल बनाने के लिए ठेका देना था, और वो है कि गांव के बाहर घूम रहा है। क्या कहें, मैं और मेरा दोस्त भी मजदूरी करते हैं। हम चंदन से कम पैसों में भी आपको अच्छी, मजबूत और टिकाऊ पुल बना कर देंगे। आप कहिए तो सही। दोनों बात कर ही रहे थे कि चंदन वहाँ आ गया। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? मैं हूँ चंदन। हाँ, सही कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। मुझे आपके पुराने मालिक शिवम जी ने यहाँ भेजा है। शिवम जी का मैं शुक्रगुजार जिंदगी भर रहूंगा। कहिए क्या बात हो गई? काम की बात यह है कि मुझे तुमसे एक बड़ा सा पुल बनवाना है जिससे लोग आ जा सकें। ये पुल इस गांव के ठीक सामने वाले तालाब के पास बनवाना है। मजबूत और टिकाऊ पुल होना चाहिए जिससे गांव वालों को आने जाने में आसानी हो। मैं इसी का ठेका लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं ये काम मेहनत और लगन से करूंगा ताकि मुझे आपसे आगे भी काम मिलता रहे। तुम उसकी चिंता मत करो। इस पुल का ठेका अंग्रेजों ने दिया है और तुम्हें तो पता ही है कि अंग्रेज पैसे ज्यादा देते हैं। उस आदमी ने चंदन को पुल बनाने का ठेका दे दिया। उस वक्त ये सब मंगलू देख रहा था। ये सारी बातें जाकर वो गणेश को बताता है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उसे पुल बना लेने दो। उसके बाद उस पुल पर हम बिजली दौड़ा देंगे। मैं कुछ समझा नहीं, बिजली दौड़ा देंगे मतलब? तुम बस खेल देखना, धीरे धीरे मजा आने वाला है। चंदन उस जगह जी जान से पुल बनाने का काम शुरू कर देता है। चंदन दिन रात मेहनत करके आधे से ज्यादा पुल बना देता है। मंगलू और गणेश उससे मिलने के लिए जाते हैं। क्यों भाई, कड़ी मेहनत कर रहे हो? आजकल गांव की तरफ ज्यादा दिखाई नहीं देते। तुम्हें तो पता ही है, आखिर ये पुल जो बनाना है, जितना जल्दी बना दूंगा उतनी ही जल्दी आगे का काम कर पाऊंगा। कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ते जाओ। अगर सब तुम ही कर दोगे तो हम क्या करेंगे? ये सब तो बस ऊपर वाले का कमाल है, समय बहुत बलवान होता है। मंगलू और गणेश को फिर भी ये बात खाई जा रही थी। तब जाकर उन्होंने अपना षड्यंत्र रचा और चंदन के मेहनत पर पानी फेरने की सोची। अरे वाह चंदन, तुमने तो 6 महीने का काम सिर्फ 2 महीने में ही कर दिया। कल बड़े साहब तुमसे मिलने आ रहे हैं। मैं उनके सामने तुम्हारी जमकर तारीफ करूंगा। और हाँ, रेड़ी और बजड़ी ज्यादा डालना। पुल बिल्कुल बढ़िया और मजबूत बनना चाहिए। आप उसकी चिंता ना करें, मैं पुल मजबूत और टिकाऊ ही बनाऊंगा। बस आप मुझे कुछ पैसे दे दें, थोड़ी घर में तकलीफ चल रही है। ये भी कोई कहने की बात है? जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो मुझसे आकर पैसे ले जाया करो। दूसरे दिन विदेश से पुल की जांच करने के लिए बड़ा अंग्रेज का साहब आ गया
और कहने लगा, वाह, ये पुल मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही बना है। मजा आ गया। अगर आपको शुक्रिया करना ही है तो चंदन का करिए। दिन रात मेहनत करके ये पुल बनाने की कोशिश कर रहा है और अब तक तो मजबूत ही बना है। मैं पहले पुल के अंदर जाकर देखूंगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लूंगा। इतना कहकर अंग्रेज जैसे ही पुल में जाता है और जैसे ही वो अपने कदम उस पुल में रखता है तो उसे बिजली का जोर का झटका लगता है। ये कैसी बदतमीजी की है मेरे साथ? बिजली का पुल? ये पुल तो करंट मार रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होता? ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। चंदन, तुम भी साथ में चलो। जैसे ही चंदन और प्रमुख ठेकेदार उस पुल पर जाते हैं वैसे ही उन्हें भी बिजली का झटका लगता है। ये देखकर अंग्रेज कहता है, ये बिजली का पुल लोगों के किस काम का? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। आइंदा इस पुल के पास नजर भी मत आना। मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अब तुम्हारी सरकार मुझे पैसा नहीं देगी इस बिजली के पुल को देखकर। मुझे तो भरोसा भी नहीं हो रहा कि ये बिजली का पुल कैसे हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बिजली का पुल भी हो सकता है। हमारी जान जाते जाते बच गई और अब तुम ये कह रहे हो? इससे अच्छा तो ये होता कि ये काम मैं उन दोनों नौजवानों को दे देता। चलो जाओ हमारी नजरों से और हमारे सामने आना भी मत। और हाँ, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी अब। चंदन ना चाहते हुए भी वहाँ से चला गया, लेकिन उसका मेहनत से बनाया हुआ पुल अब बिजली का बन चुका था। क्यों चंदन भाई, अब आया ना मजा? जोर का झटका धीरे से लगा या जोर से? लगता है इसे सारी बातें बतानी होंगी। ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? मतलब इसके पीछे तुम्हारी चाल थी। आखिर ऐसा क्या किया तुम लोगों ने जो पुल बिजली का बन गया? चलो मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। तुम पुल बनाने में बहुत मग्न थे और हमारे पास कोई काम नहीं था, तो हम उस काला जादू करने वाली औरत के पास गए। अगर तुम्हें उस चंदन की पुल का सर्वनाश करना है तो उसका चलाया हुआ फावड़ा लेकर आना होगा। उस फावड़े से बने पुल को मेरे तंत्र विद्या से बिजली का बना दूंगी। मुझे आपके बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए मैं ये फावड़ा आपके पास लेकर आया हूँ। फावड़े के साथ साथ हमने उसके कपड़े, कंघी इत्यादि भी ले लिए थे। मैंने जितना कहा उतना करो। उस फावड़े को इस गोल घेरे में रखो और दूर हट जाओ। गणेश और मंगलू ने उस फावड़े को गोल घेरे में रख दिया और उस चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से उसमें जादू कर दिया। इसी वजह से तुम्हारे पुल में बिजली दौड़ पड़ी। और तो और, कल से हमें उस पुल को बनाने के लिए बुलाया गया है। उनकी बातें सुनकर चंदन मानो टूट सा गया हो। वो दर बदर भटकने लगा और सोचने लगा, मेहनत करूं मैं, फल ले जाए वो? ये सब क्या हो रखा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वो दोनों मेरे पीछे ही पड़ गए हैं? उतने में ही चंदन ने देखा कि वहाँ पर भागती हुई एक औरत उसकी तरफ आ रही है। वो और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल तांत्रिक थी, लेकिन चंदन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ साधु और कई महात्मा पड़े हैं। अगर मैं उनके हाथ लग गई तो मुझे कैद करके कहीं दूर ले जाएंगे। तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है? एक काम करो, तुम जाकर उस घने पेड़ और घास के पीछे छुप जाओ। वो आएंगे तो मैं उनका ध्यान भटका दूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। चुड़ैल घास में जाकर छुप गई और उन साधुओं से बच गई। सारे साधु चले गए थे। तब उस चुड़ैल ने चंदन से कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? पहले से ही बेसहारा हूँ, मेरे लिए तुम भला क्या कर लोगी? मैं कुछ समझी नहीं, तुम सारी बात बताओ और मेरी तंत्र विद्या देखो। तब जाकर चंदन ने सारी बात उस चुड़ैल को बताई। चुड़ैल ने सारी बातें सुनी और कहा,
इन सब के पीछे मेरा भी हाथ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। चंदन को नौकरी से निकाल देने के बाद मंगलू और गणेश उस पुल पर काम कर रहे थे। पूरे 3 महीने बीत चुके थे। उन्होंने पुल पूरा का पूरा बना दिया था। तब उस चुड़ैल ने जादू किया और चंदन से कहा, इस पुल पर अब जब भी मंगलू और गणेश आएंगे तो ये बिजली का हो जाएगा और खुद का खुद वो सच बोल देंगे। बस इस पुल को मेरा नाम मिल जाए, मैं इतना ही चाहता हूँ। सारे गांव वाले पुल के उद्घाटन में जमा हुए थे। अंग्रेज उस पुल का उद्घाटन करने ही वाला था कि उसने कहा, मैं इससे पहले भी एक बार पुल में जा चुका हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि उस पुल में मंगलू और गणेश जाएं। ये बात मंगलू और गणेश नहीं समझ पाए और जैसे ही उन्होंने पुल में कदम रखा तो उन्हें बिजली का बहुत जोर का झटका लगा और तब वहाँ पर चंदन और वो चुड़ैल आ गए और उन्होंने कहा, अब से इस पुल में तुम दोनों के अलावा सब जा पाएंगे। तुम दोनों ने इस निर्दोष को कितना सताया है। इसकी सजा ये है कि जब भी तुम गांव से बाहर जाने के लिए इस पुल में कदम रखोगे, ये पुल बिजली का बन जाएगा। उस चुड़ैल और चंदन को देखकर अंग्रेज साहब समझ गया और कहने लगा, आज से ये पुल चंदन के नाम से जाना जाएगा। सारे गांव वालों ने खुशी के मारे चंदन को उठा लिया और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी है 3 नौजवानों की, जिनके नाम थे राजू, विकास और रजत। सबसे पहले राजू की बात करते हैं। राजू बहुत ही गरीब घर का था। उसके पिता बीमार रहते थे और राजू दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। एक दिन राजू के पिता ने राजू को बुलाकर कहा, मैं ऐसा क्या करूं पिताजी जिससे मेरा भविष्य सुरक्षित रहे? बेटा, तू जादुई खजाने की खोज कर, जिसके बारे में गांव का पुजारी। इतना कहकर राजू के पिता मर गए। आगे क्या पिताजी? गांव में तो बहुत सारे पुजारी हैं, गांव का कौन सा पुजारी? अब हम विकास की बात करते हैं। विकास का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पिता कपड़ों के व्यापारी थे। एक दिन विकास ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपना व्यापार मुझे सौंप दें। मैं तुम्हें अपना व्यापार देना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना व्यापार खुद शुरू करो। तो ठीक है पिताजी, आप मुझे व्यापार करने के लिए पूंजी दे दीजिए। मैं तुम्हें पूंजी नहीं दूंगा, तुम्हें पूंजी के लिए धन स्वयं ही जुटाना होगा। पर पिताजी, मैं धन कहाँ से लाऊंगा? क्या तुमने जादुई खजाने के बारे में सुना है? हाँ, मैंने जादुई खजाने की कहानी सुनी है, लेकिन वो तो सिर्फ एक कहानी है। वास्तव में जादुई खजाने जैसी चीज कोई है ही नहीं। बिना खोजे तुम ये कैसे कह सकते हो कि जादुई खजाना जैसा कुछ नहीं है? मैं चाहता हूँ कि तुम जादुई खजाने की खोज करो बेटा। मगर पिताजी। अगर मगर कुछ नहीं, खजाना ढूंढने के बाद ही तुम्हें व्यापार के लिए पैसे मिलेंगे। अब जाओ यहाँ से। अब हम आते हैं तीसरे नौजवान रजत पर, जो कि राजा का बेटा था। पिताजी, क्या अब मैं राजगद्दी संभालने के लायक हो गया हूँ? हाँ बेटे, लेकिन बस अब एक चीज की कमी बाकी है। अब किस चीज की कमी रह गई पिताजी? जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये मणिपुर गांव की कहानी है। ये गांव हमारे राज्य के अंदर ही आता है। बहुत साल पहले मणिपुर में कमला नाम की औरत रहती थी। कमला को अक्सर सपना आता था कि उसकी झोपड़ी के नीचे खजाना छिपा हुआ है। एक दिन कमला ने हिम्मत करके अपने घर की जमीन की खुदाई करवाई। खुदाई में उसे एक कागज मिला जिस पर लिखा हुआ था, खजाना पुल के नीचे है। तब से आज तक राज्य के कई पुलों के नीचे खुदाई की जा चुकी है, लेकिन किसी के नीचे खजाना नहीं मिला। उस कागज में यह भी लिखा था कि खजाने को खोजने वाला ही राज्य का आदर्श शासक होगा। इसलिए मैं चाहता हूं
कि तुम खजाने की तलाश में जाओ और खुद को आदर्श शासक साबित करो। ठीक है पिताजी, मैं खजाने की खोज में जाऊंगा और खुद को साबित करूंगा। तीनों नौजवान राजू, विकास और रजत खजाने की खोज में निकल पड़े। वे तीनों एक ही राज्य के थे। राजू एक एक करके गांव के सारे पुजारियों के पास गया। तब एक पुजारी ने राजू को वही कहानी सुनाई जो रजत के पिता ने रजत को सुनाई थी। तीनों नौजवान उन पुलों को खोजने में लगे हुए थे जिनकी खुदाई न हुई हो, लेकिन वे जिस भी पुल के नीचे जाते उन्हें पता लगता कि पुल की खुदाई हो चुकी है। राज्य के अंतिम पुल पर तीनों की मुलाकात हुई। अरे तुम दोनों भी क्या ऐसा पुल ढूंढने निकली हो जिसके नीचे खजाना हो? विकास और रजत ने सहमति में सिर हिलाया। तो चलो हम तीनों मिलकर एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? देखो, कहानी के हिसाब से खजाने को खोजने वाला राज्य का आदर्श शासक होगा। हम तीनों मिलकर खजाना खोजेंगे। अगर खजाना हमें मिलता है तो हम उसे 3 हिस्सों में बांट लेंगे और राज्य पर शासन मिलकर करेंगे। क्या बोलते हो? बोलो, क्या सौदा मंजूर है? मुझे सौदा मंजूर है। मुझे भी सौदा मंजूर है। तो चलो, क्यों ना इस पुल के नीचे खुदाई करने से पहले कुछ खा लिया जाए। हाँ ठीक है भाई, बहुत भूख लग रही है। वहाँ एक आम का पेड़ है, चलो चलकर आम खाते हैं और कुछ देर पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं। तीनों दोस्तों ने पेड़ से तोड़कर मीठे आम खाए और फिर वहीं बैठकर बातें करने लगे। अचानक उन तीनों को किसी की आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हारे पास कुछ फल है? तुम मुझे भी दे दो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ नहीं पाती, एक ही जगह पर रहती हूँ। तीनों ने देखा तो एक गिलहरी थी। तीनों लोगों ने एक एक आम तोड़ा और उसे गिलहरी को दे दिया। गिलहरी ने पेट भरकर आम खाए और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम तीनों खजाने की खोज में निकले हो। मैं तुम्हें एक संकेत दे सकती हूँ। कैसा संकेत? जिस पुल के नीचे खजाना होगा उसके नीचे जमीन पर सूखे पीले पत्ते होंगे। चलो, कम से कम एक निशानी तो मिली, सूखे पीले पत्ते। अब इस पुल के नीचे सूखे पीले पत्ते नहीं है, इसलिए यहाँ खुदाई करना व्यर्थ है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे राज्य का अंतिम पुल है। तीनों लोग निराश होकर बैठ गए। उन्हें लगा कि वे अब खजाना नहीं खोज पाएंगे, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही बूढ़ी औरत दिखाई दी जो भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा। तीनों ने औरत को भीख दी। अचानक औरत एक आत्मा बन गई। मैं जानती हूँ कि तुम तीनों खजाने की खोज पर निकले हो। मैं खजाने के बारे में तुम्हें एक संकेत देना चाहती हूँ। तुम हमें क्या संकेत देना चाहती हो? जिस पुल के नीचे खजाना होगा उसके नीचे जमीन पर कुछ सोने के सिक्के पड़े हुए होंगे। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और, जिस समय कमला ने खजाने की बात कही थी उस समय तुम्हारे राज्य का आकार वर्तमान आकार से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसलिए तुम्हें अपने राज्य से बाहर जाकर भी पुलों को खोजना होगा। ऐसा कहकर आत्मा गायब हो गई। अब तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो गया। राज्य के बाहर तो बहुत से पुल हैं। तुमने ठीक कहा, लेकिन अब हमारे पास 2 संकेत हैं जिनसे हमें काफी सहायता मिलेगी। तीनों लोग राज्य की सीमा छोड़कर आगे बढ़े। तभी एक कुत्ता उनके पीछे पीछे लग गया। लगता है कुत्ता भूखा है। राजू ने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और कुत्ते को बिस्किट खिलाए। अचानक कुत्ता बोलने लगा, मैं जानता हूँ तुम खजाने की खोज में जा रहे हो। तुमने मुझे बिस्किट खिलाया, इसलिए मैं तुम्हें एक संकेत देना चाहता हूँ। ठीक है, तुम हमें संकेत बताओ। जिस पुल के नीचे खजाना है उसके नीचे मुड़ी हुई पूंछ वाला एक कुत्ता खड़ा होगा। शुक्रिया दोस्त। तो अब तक हमें कितने संकेत मिल चुके हैं? अब तक हमें 3 संकेत मिल चुके हैं, पीले सूखे पत्ते, सोने के सिक्के और मुड़ी हुई पूंछ वाला कुत्ता।
तीनों लोग जब आगे बढ़े तो उन्हें एक पुल दिखाई दिया जिसके नीचे एक कुत्ता खड़ा हुआ था। तीनों दौड़कर पुल के नीचे पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्हें न तो पीले सूखे पत्ते मिले और न ही सोने के सिक्के। क्या हमें यहाँ पर खोदना चाहिए? यहाँ पर सिर्फ एक संकेत मौजूद है। ध्यान से देखो, यहाँ एक भी संकेत मौजूद नहीं है। ये कुत्ता मुड़ी हुई पूंछ वाला नहीं, इसकी पूंछ सीधी है। तीनों लोग अब आगे बढ़े तो उन्हें एक और पुल मिला जिसके नीचे पीले पत्ते थे। तीनों नौजवान वहाँ दूसरा संकेत यानी सोने के सिक्के ढूंढने लगे। यहाँ सोने के सिक्के नहीं हैं। और यहाँ पे कोई कुत्ता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पीले सूखे पत्ते तो हैं। क्या ये जरूरी है कि हम सारे संकेतों को देखें? कहीं ऐसा ना हो कि संकेतों के चक्कर में हम खजाने को खो दें। आखिर उन संकेतों का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो खजाने का भी नहीं है। हम एक प्रचलित कहानी के आधार पर खजाना ढूंढने निकले हैं। ये बौद्धिक रूप से भरोसेमंद नहीं है। तुमने ठीक कहा, लेकिन अब हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर खजाना है तो उसे खोज कर रहेंगे। यहाँ पर खुदाई करो। उन्होंने पुल के नीचे खुदाई की, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। हमें संकेतों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वो तीनों लोग जिन्होंने हमें संकेत दिए हैं स्वार्थी नहीं थे। उन्होंने खजाने में हिस्सा नहीं मांगा है, इसलिए हमें उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। कुछ देर और चलने के बाद तीनों लोग एक पुल पर पहुँचे जहाँ मुड़ी हुई मूंछ वाला एक कुत्ता खड़ा हुआ था। पीले सूखे पत्ते थे और सोने के सिक्के थे। राजू, विकास और रजत ने फटाफट वहाँ खुदाई शुरू की और उन्हें वहाँ खजाना मिल गया। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजू, विकास और रजत की तरह अगर हम भी किसी की निस्वार्थ रूप से सेवा करें तो हमें भी संकेत मिलेंगे और हम भी किसी न किसी खजाने तक जरूर पहुंच जाएंगे।